कि इससे पहले भी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो ट्रिब्यूनल था वहां पर भी कई केस पहले से लंबित है, लेकिन अब ये नया संशोधित कानून जो लागू हो गया है, तो इसके बाद उस ट्रिब्यूनल का क्या होगा? वहां पर जो सुनवाई चल रही है उन केसेस का क्या होगा? देखिए, दो चीज मैं बेसिक शुरू करता हूं। वक्फ एक तरह से क्रिएट होता है भगवान के नाम पे संपत्ति दान देने का, और वो संपत्ति गरीबों जरूरतमंदों के उपयोग में आने के लिए होती है। उस संपत्ति को कंट्रोल करने के लिए एक मुतवल्ली बनाए जाते हैं, या वाकिफ उस पे नाम देता है कि ये रहेगा। वो मुतवल्ली कंट्रोल करता है, गरीबों में देता है। ये बेसिक फंडामेंटल्स है। एक तरह से हिंदू लॉ में जैसे मंदिर ट्रस्ट बना दिया किसी ने, प्रॉपर्टी को जनरल ट्रस्ट बना दिया, प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया, वो ट्रस्ट उस आदमी की संपत्ति नहीं रहती। ये पहला पॉइंट। अब जो संपत्तियां बढ़ी हैं 1947 से आज तक, अब इस पे देखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट ये बहुत ज्यादा संपत्ति वाले नहीं थे। ये कोई भी संपत्ति को क्लेम करते हैं कि ये वक्फ की संपत्ति है क्योंकि ये मुगल समय से आ रही है, और उसके कोई पेपर नहीं रहते। उसको पुराना बोर्ड क्या करता था 95 एक्ट में कि उनके पास, उन्होंने सर्वे कर दिया, उन्होंने बोल दिया ये वक्फ का है, तो उसका न सूट फाइल होता था न कोई चैलेंज होता था। अब इसको ऐसा कर दिया है कि आप वक्फ बनाएंगे, कागज बताइए कौन वाकिफ बनेगा, कौन इसका मुतवल्ली बनेगा, कौन किस तरह से चलाएगा, एक बोर्ड चेक करेगा। आप पे तो कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह से मैं भाई साहब इन लोगों के डिबेट सुन रहा था, ये चैनल में ही पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं कि ये बदमाश है, ये बेकार है, ये बेकार फंडामेंटल्स देते हैं, गलत बात फैलाते हैं। आप एक देश में रहते हैं, आपने एक आदमी को चुना, वो आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव एमपी बन के पार्लियामेंट गया, उसने आपके कॉज को सपोर्ट किया या नहीं किया, ये उसका थॉट है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद सड़क पर आ जाना और मार मुटव्वल कर देना, वो अच्छी बात नहीं होती, वो किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती। कानून को समझ ले पहले कि ये कानून में बना क्या है। कलेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, इस लेवल, डिस्ट्रिक्ट जज, इस लेवल के ऑफिसर्स को दिया गया है, 3 मेंबर में से 2। तो अगर आप सिस्टम पे ही भरोसा नहीं करेंगे, का पालन किया गया है, जेपीसी बैठी, उसके बाद जगह जगह जाकर के कमिटीज ने चर्चा की, उसमें कई मुस्लिम स्कॉलर्स भी शामिल थे।